बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपके सामने आपका साथी जीएम एक और पैगाम के साथ हाज़िर खिदमत है। तो जिसको आजकल जो है वो महसूस किया जाता है। तो एक जो है ना वो वालदा वो आई, तो उसने किसी से कहा कि मेरे बेटे जो हैं वो नाफरमान हो गए। तो आखिर इसकी वजह क्या बनती है? तो इसके पीछे एक पूरी जो है ना वो रिसर्च है। अब हमारे मुआशरे के अंदर या जो हमारे बच्चे हैं, तो उनके साथ एक तो है कि हम यकसा सलूक नहीं करते। बेटी से अलग सलूक करते हैं, बेटे से अलग सलूक करते हैं, और बेटों के अंदर जो सबसे बड़ा होता है उसके साथ हम और सलूक करते हैं, जो छोटे होते हैं उनके साथ हम और सलूक करते हैं। तो हमारे यहाँ मसाले जो है ना वो बहुत दी जाती हैं कि फ़लाँ ऐसा हो गया, लेकिन अफसोस की बात है कि वालिदैन अपने बच्चों की हौसला अफजाई करने की बजाय उनके हौसले की जो है को है वो गिराने की कोशिश करते हैं। अब देखा जाए तो हर बच्चा जो है ना वो एक मुख्तलिफ़ किस्म का पस मंज़र जो है ना वो लेके पैदा होता है। तो लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है नहीं है। हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी जो है ना वो जो ख्वाहिशें हैं, हमारे जो ख्वाब हैं, उनका शिकार हो जाते हैं। होता क्या है इसके अंदर कि बच्चा कुछ चाहता है, हम कुछ चाहते हैं, क्लैश आता है, बच्चा बादल हो जाता है, भाग जाता है, अदारे से जो है ना वो चला जाता है, आगे मज़ीद जो है तालीम नहीं हासिल करता। तो एक किस्म का वो जो है ना वो एंटी हीरो जो है वो बन जाता है। तो आखिर हमें बच्चों के साथ ऐसा रवैया क्यों अपनाना चाहिए जिससे बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाएं? बच्चे को मुफीद बनाना, बच्चे को गैर मुफीद बनाना, ये वालिदैन के अपने हाथ के अंदर है। ये कह लें कि बच्चा जो है वो एक मोम की सूरत है, और ये वो उस मोम से जो मर्जी जो है ना वो शक्ल आप बना लें। तो बच्चे को एक तो उसका मुवाजना जो है ना वो दूसरे से नहीं करना चाहिए। बच्चे को जो है ना वो बार बार ताने नहीं देने चाहिए। वो देखिए उसने इतने नंबर हासिल कर लिए और आपको ये मिला वो मिला और आप ये कुछ भी नहीं कर सके। हो सकता है कि वो एक के अंदर जो एबिलिटी है वो दूसरे के अंदर एबिलिटी ना हो। देखें वो जो साइंस पढ़ गया है, तुमने जो आर्ट्स रख ली है, तो उसने ये कर लिया है, तुमने वो कर लिया है। तो इस किस्म की जो बातें हैं ना वो हर वक्त जो है ना वो बच्चे के जो है ना वो कान के अंदर पड़ती हैं। तो बच्चा जो है वो या तो खुदकुशी कर लेगा, घर से भाग जाएगा, या जो है ना वो बददिल होके जो है ना वो किसी और तरफ जो है वो निकल जाएगा, किसी जो है ना मनफी जो महफिल है उसके अंदर चला जाएगा, कोई चोर डाकू वगैरह जो है ना वो बन जाएगा। तो जिससे ना सिर्फ वालिदैन परेशान होते हैं बल्कि पूरा माशरा जो है वो परेशान होता है। तो बच्चों की हौसला अफजाई करें, ना कि उनके हौसले को गिराएं। उनकी जो आप देखें, आप सही उनकी काउंसलिंग करें, जिस तरफ वो जाना चाहते हैं वो उनकी तरफ ले जाएं। लेकिन हमारे माशरे के अंदर ये होता है कि बच्चा पायलट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ठीक है। तो क्या कभी किसी ने बच्चे की ये हौसला अफजाई की होगी कि वो टीचर भी बने? तो वो कोई और भी जो है ना वो आर्टिस्ट भी बन सकता है, वो पेंटर भी बन सकता है, वो अच्छा मैकेनिक बन सकता है। तो कई कई शोबे जो है ना वो मौजूद हैं। तो उसकी चॉइस के मुताबिक अगर आप उसको लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो कामयाब होगा, नाम भी कमाएगा और आपका नाम भी रोशन करेगा। हमारे यहाँ एक मिसाल जो है वो दी जाती है थॉमस एडिसन की। तो एडिसन जो है वो जिस वक्त स्कूल के अंदर दाखिल हुआ, तो स्कूल की जो इंतज़ामिया थी उन्होंने एक लेटर लिखा, और वो उनकी वालदा जो थी उनको लेटर लिख के तो उनको दिया। तो जिस वक्त वालदा ने वो लेटर खोला तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि आपका बच्चा गबी है, कुंद ज़हन है, ज़हीन नहीं है। हमारे पास ऐसे असातिज़ा नहीं हैं जो इनको पढ़ा सकें। आप बराए मेहरबानी इसके पढ़ाने का घर घर पे बंदोबस्त करें। तो खत खोल कर उसको पढ़ते हुए तो वालदा की आंखों में आंसू आ गया। तो उसने एडिसन की तरफ देखा। एडिसन ने पूछा क्या हुआ, क्या लिखा है खत के अंदर? तो वालदा ने बताया कि आपके असातिज़ा ने लिखा है कि बच्चा बहुत ज़हीन है, गैर मामूली तौर पे ज़हीन है। हमारे पास ऐसे असातिज़ा नहीं है जो इस बच्चे को तालीम दे सके। तो बराए मेहरबानी आप बच्चे को घर पर तालीम दें। तो वक़्त ने बताया कि वालदा की कही हुई बात ने एक गबी कुंदज़ेन बच्चे को दुनिया का बेहतरीन जो है वो साइंसदान बना दिया, सिर्फ अल्फाज के चुनाव ने। अगर वही अल्फाज जो स्कूल वालों ने लिखे थे वो एडिसन को बता दिए जाते
تو وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ ایڈیسن نہ بنتا، وہ سائنسدان نہ بنتا جسے آج دنیا جو ہے نا وہ یاد کرتی ہے جب بھی وہ روشنی سامنے آتی ہے۔ تو یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے یہ اگلے بندے کو یا تو کامیاب کر دیتا ہے یا ناکام کر دیتا ہے۔ تو برائے مہربانی الفاظ کا چناؤ بھی ایسا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے سے اس کی جو ہے نا وہ مرضی بھی پوچھیں، اسے مشورے میں شامل بھی کریں، تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ محرومی کا شکار نہ ہوں، اور آئندہ کے لیے جو ان کا پسند کا مشغلہ ہے اگر وہ ان میں مل جائیں تو لازمی بات ہے کہ وہ اس میں کامیاب بھی ہوں گے، اور اس سے آپ کو بھی یقیناً فائدہ ہوگا۔ امید ہے میرا پیغام آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن دا ویڈیو. If you like, please subscribe my channel, like it and share it with your friend. Thank you so much.